ऑलराइट, तो वेलकम टू आवर ओल्ड सेटअप। और अगर तुम्हें इस ओल्ड सेटअप के बारे में नहीं पता तो वेलकम टू आवर न्यू सेटअप। लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। Damn excited, man. तो बॉलीवुड ने हमें काफी आइकॉनिक मॉडर्न विलन्स दिए हैं। तुम लोग वो बेशरम लोग हो जिनके दिल में किसी के लिए भी इज्जत नहीं है। अगर सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? नहीं, ये वाला नहीं, सीरियसली बॉलीवुड। बट कुछ विलन्स हमें ऐसे मिले मॉडर्न सिनेमा में जो एक्चुअली काफी ज्यादा ही आइकॉनिक है। इनके मोटिवेशंस कभी कभी जस्टिफाइड लगते हैं और इनको प्ले करने वाले एक्टर्स ने जो रोल इनका प्ले किया है, तुम लिटरली हीरो को भूल जाओगे। सॉरी शाहिद कपूर। तो ये रे हमारे टॉप 10 मॉडर्न आइकॉनिक बॉलीवुड विलन्स। नंबर 10, कांचा चीना प्लेड बाय संजय दत्त इन अग्निपथ। तुमने नई वाली अग्निपथ तो देखी होगी, वही अग्निपथ जो एक रीमेक थी 90s की अग्निपथ की। एंड वेल इसके रीमेक पे किसी ने ये नहीं बोला बॉलीवुड खत्म हो गया है, साउथ बेस्ट। पिछले महीने तेरे यहाँ कौन सी मूवी हिट गई? सॉरी। वैसे अगर तुमने नई वाली अग्निपथ नहीं देखी तो वेल ये रहा हमारा वीडियो, यू आर वेलकम। जहां 2012 में 90s की अग्निपथ का रीमेक बनाया गया था, वहीं उसके आइकॉनिक विलन कांचा चीना का नया अवतार लाया गया था। नहीं, ये गोविंदा वाला नहीं। संजय दत्त ने जब इस कैरेक्टर को प्ले किया तो उन्होंने इस कैरेक्टर को काफी डार्क और काफी गोर बना दिया। डायरेक्टर्स को लिटरली लगा था कि लोग चिकनी चमेली को हॉट समझेंगे, बट इन रियलिटी हॉट तो वेल ये थे। व्हाट्स रॉन्ग विद मी? तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? जहां इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा स्मार्ट भी दिखाया गया और इनफैक्ट कांचा ने सिर्फ एक मूव से पूरे मांडवा पे कब्जा मार के उसे नॉर्थ कोरिया बना दिया। और इवन बाहर की पावर्स, चाहे वो मिलिट्री हो, पुलिस हो, कोई भी आइलैंड पे कब्जा नहीं कर पा रहा था 15 साल तक। एंड वेल संजय दत्त जब भी डार्क कैरेक्टर्स पिक करते हैं वो उसमें जान तो डाल ही देते हैं। एंड वेल संजय दत्त एज कांचा चीना वाज अमेजिंग। बट प्रॉब्लम ये थी कि इस कैरेक्टर को बहुत ही कम दिखाया गया स्क्रीन पे। इनफैक्ट कांचा और विजय दीनानाथ का इंटरेक्शन मूवी में सिर्फ 3 बार होता है। लाइक बस कांचा को स्क्रीन पे लिखा गया था सिर्फ मरने के लिए, और जैसे ही तुम इस कैरेक्टर से ज्यादा अटैच होने लग जाते हो मूवी खत्म। बेचारे संजय दत्त सिर्फ एक रोल के लिए टकले हुए और जल्दी मर गए। नंबर 9, जिम फ्रॉम पठान प्लेड बाय जॉन अब्राहम। तुम सबको पठान तो याद होगा ना, जो वेल बॉयकॉट होते हुए 1000 करोड़ जैसी कुछ कमा ली, याद है? शाहरुख खान ने अपने खुद जेब से पैसे डाल के मैनिपुलेट किया है बॉक्स ऑफिस को। व्हाट्सएप जहां मूवी विदाउट एनी डाउट एवरेज थी, बट शाहरुख खान को इतने टाइम के बाद स्क्रीन पे सिर्फ देखने के लिए जनता पागलों जैसा कुत्ता फाड़ थिएटर में आ गई। बट अगर शाहरुख खान के अलावा अगर मूवी में कुछ और देखने लायक था तो वो था बेशरम रंग, आई मीन जिम प्लेड बाय जॉन अब्राहम, जो इस मूवी के विलन थे। फन फैक्ट, जॉन अब्राहम ने पहले भी यशराज बैनर्स के अंदर बनी फिल्म में विलन का रोल प्ले किया है। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो पठान की कहानी वही है कि एक विलन है जो दुनिया खत्म कर देगा, उसे एक ही आदमी रोक सकता है, जिसके पास एक हीरोइन भी है, बिकॉज ग्लैमर डालना पड़ेगा। बेशर्म रंग ऐसी थोड़ी ना बनने वाला है। पर इस मूवी में एक चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, वो था जिम का कैरेक्टर एज अ विलन प्लेड बाय जॉन अब्राहम, एक एक्स रोग रॉ एजेंट जिसका जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। जब जिम रॉ में था तो एक फेल्ड नेगोशिएशन की वजह से उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की डेथ हो जाती है एंड वेल उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जब रॉ कुछ नहीं कर पाई तो जिम ठान लेता है कि रॉ को वो बर्बाद कर देगा। और उसके बाद जिम लिटरली एक फेमिनिस्ट बन जाता है, चाहे औरत हो या आदमी, चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी, वो सबको इक्वली मारता है। प्लस अपने रॉ में से लिए हुए ट्रेनिंग की वजह से जिम और खतरनाक भी है और वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रॉ डिस्ट्रॉय कर देता है एंड ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड को भी, इवन पठान तक उसे ठीक से रोक नहीं पाता। और जॉन अब्राहम ने जिम का रोल बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। फन फैक्ट, कबीर फ्रॉम वॉर और जिम पार्टनर्स होते थे, ये वाले नहीं। बट वेल पठान एक एवरेज मूवी थी, तो वेल जिम के कैरेक्टर को भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसे थोड़ा ओवर रियलिस्टिक दिखाया गया। एंड सडनली मूवी के क्लाइमैक्स आते आते जिम का IQ 1000 से सीधा 2 पे कैसे आ गया? तुझे अगर मुझे मारना है तो तुझे ये बटन दबाना पड़ेगा, जो मुझे नहीं बताना चाहिए था। तो वेल जिम मारा गया या फिर नहीं, क्योंकि वेल सिनेमा का एक रूल है, जब तक बॉयकॉट नहीं करोगे तब तक मूवी पॉपुलर रहेगी। आई मीन जब तक डेड बॉडी नहीं दिखती तब तक शायद वो कैरेक्टर मरा नहीं है। तो लेट्स सी आगे भी इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाएगा कि नहीं, या फिर पठान 2 और बेकार होने वाली है। नंबर 8, खान फ्रॉम टेबल नंबर 21 प्लेड बाय परेश रावल। माय नेम इज खान। एक आइकॉनिक गंजे विलन के बाद वेल एक और आइकॉनिक गंजा विलन है इस लिस्ट में, खान। ये आइकॉनिक होने के लिए टकला होना जरूरी है क्या? टेबल नंबर 21 एक सरप्राइज बन के आई थी थिएटर्स में एंड किसी ने भी इसका क्लाइमैक्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग लिटरली इस मूवी के प्लॉट से हिल गए थे। What?
जब मूवी स्टार्ट में 100 का रिप ऑफ का वाइब दे रही थी, पर वहीं पे मूवी का जो मैसेज अचानक से आता है रैगिंग के ऊपर, उसने लोगों के दिल जीत लिए। इसलिए वेल मैं रैगिंग कभी नहीं करता, करवाता हूँ। बुरा काम मत करो, करवाओ। जहां खान एक मिलियनेयर, इलीगल ऑनलाइन बिग बॉस एक्स, फियर फैक्टर एक्स, स्प्लिट विला एक्स, बिग बॉस ओटीटी, क्योंकि पप्पी भी हो रही है इसमें, शो रन करता है। यहाँ तो आपको देखकर ऐसा लगता है as if this was your really a first kiss। जहाँ वो कैरेक्टर्स को ऐसे ऐसे सिचुएशन में डालता है जहाँ पे उनका सर्वाइवल बिल्कुल भी इजी नहीं है। एंड वेल सिंस खान के पास है गन अस्त्र, तो वेल उससे कोई भी बच नहीं सकता। पर खान तो अच्छा आदमी था। पर काफी लोग इस बात पे भी एग्री करेंगे कि खान एक्चुअली बुरा आदमी नहीं था, क्योंकि वेल उसका मोटिवेशन था बदला। पर एट द एंड खान के मेथड्स इलीगल थे एंड थ्रू आउट द मूवी उसे एक विलन जैसा ही पोर्ट्रे किया गया था और स्ट्रिप सीन थोड़ा और लंबा दिखाना चाहिए था। और वेल खान काफी टाइम से अपना ये धंधा चला रहा था जहाँ पे उसने काफी लोगों को मारा भी है। एंड वेल ये चीज डार्क वेब पे रन होती है। एंड वेल डार्क वेब पे थोड़ी ना लीगल चीजें मिलेगी तुम्हें, है ना फिंग? जहाँ स्टिल मूवी में विलन का मोटिव काफी अंडरस्टैंडेबल था और परेश रावल ने एज खान काफी बढ़िया रोल प्ले किया था और उन्होंने एक चीज प्रूव कर दी कि वो डार्क रोल्स को अच्छे से पुल ऑफ कर सकते हैं। यार इन्हें और डार्क रोल्स दिया करो यार, क्या कर रहे हो? एंड उसी वजह से ये हमारे लिस्ट पे है। आप ये गेम छोड़कर नहीं जा सकते। नंबर 7 जुनून फ्रॉम ब्रह्मास्त्र प्लेड बाय मोनी रॉय। जब ब्रह्मास्त्र का वीएफएक्स अस्त्र और स्टोरी अस्त्र सही चल रहा था तो एक अस्त्र ने पूरी मूवी की माँ बेने कर दी, वो था डायलॉग अस्त्र। शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 सीरियसली क्या है ये? जहाँ ये मूवी एक बहुत बड़े अपकमिंग विलन का सेटअप करके जाती है, देव, जो मैं लिख के बोल रहा हूँ रणवीर सिंह प्ले कर रहा है, बट एक विलन ऐसी भी थी जो नागिन यूनिवर्स से आके ब्रह्मास्त्र वर्स में अपनी छाप छोड़ के चली गई, और वो थी जुनून प्लेड बाय मोनी रॉय, जो सब कुछ भस्म कर देगा। जहाँ लोगों ने जम के शाहरुख खान के कैमियो की तारीफ की, पर लोग एक चीज भूल गए कि मोनी रॉय ने भी एक काफी आइकॉनिक विलन का रोल प्ले किया था, जिसके लिए उन्हें इनफैक्ट अवार्ड भी मिला। ये सारे फेक अवार्ड होते हैं, इन्हें भी बॉयकॉट करो। अरे अब तो रिलीज भी होगी ओटीटी पे, अब क्या हॉटस्टार बॉयकॉट करेगा? बॉयकॉट हॉटस्टार, इवन तो मुझे पता नहीं वो क्या होता है। जहाँ पूरे मूवी में ये कैरेक्टर एक पावर की भूखी थी और वेल इसका मोटिव था अपने मास्टर को रिवाइव करना, पबजी रेफरेंस, और पूरे मूवी में वो ब्रह्मास्त्र के हिस्से को ढूंढने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, कुछ भी। इनफैक्ट उसने एक बच्चे तक को मार दिया। सीरियसली बहुत ज्यादा डार्क हो गया था यार। इसके पास अपने लॉयल साइडकिक्स है। इनफैक्ट इसने एक पहलवान को अपना बिच बना के रखा था। इसके पास माइंड कंट्रोल पावर्स है, बारिश अस्त्र है जो वेल देव देता है ऑब्वियसली, अगर तुमने मूवी देखी है तो। और एंड में स्पॉइलर अस्त्र मर भी जाती है बेचारी। जहाँ इस कैरेक्टर को लेके काफी फैन थीरीज भी बन रहे हैं कि वो देव के वश में थी और शिवा और जुनून एक्चुअली में भाई बहन है और ना जाने क्या क्या, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। पर अगेन इस कैरेक्टर को काफी कम एक्सप्लोर किया गया, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर सिर्फ एक 2 डायमेंशनल कैरेक्टर बन गया। बट येट जुनून हमारे इस लिस्ट में एक जगह डिजर्व करती है। हमारा सिर्फ एक मकसद। नंबर 6 राकेश मधाकर, एक विलन प्लेड बाय रितेश देशमुख। तो वेल काफी लोगों को हमारे वीडियो से दिक्कत हो रही है, तो वेल अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सबकी फाड़ दूंगा नास, तो एक विलन मूवी जो वेल एक ट्रैजिक रीमेक है कोरियन मूवी आई सॉ द डेविल का, पर इस मूवी के गाने और इस मूवी की परफॉर्मेंस ने एक्चुअली लोगों का दिल जीत लिया। पर एक चीज इस मूवी ने सबका खड़ा अटेंशन ग्रैब किया, वो था रितेश देशमुख का डार्क परफॉर्मेंस। जहां हमने रितेश देशमुख को रील्स पे नाचते हुए देखा है, क्या मतलब है मस्ती में भी था, तो रितेश देशमुख जो यूजुअली कॉमिक रोल्स में दिखते हैं, जब उन्होंने एक डार्क रोल पकड़ा तो उन्होंने इसको बहुत ही बखूबी से निभाया। बचा हुआ खानदान तुझसे छीन लूंगा। इवन इनके परफॉर्मेंस को देख के जलीलिया ने घर के सारे पेचकश छुपा दिए। जहां पूरे मूवी में ये कैरेक्टर अपनी बीवी का गुस्सा, अपने बीवी के नखरे, अपने बीवी की मार सहते रहता है, क्योंकि वेल प्यार अंधा होता है और चूतिया भी। हीरो को तो सिर्फ बड़े ही पर्दे पे देखने को मिलता है, असली जिंदगी में थोड़ी। इसीलिए वो अपना गुस्सा बाहर की औरतों पे उतार देता है। जो भी उसे बदतमीजी से बात करता है वो वेल उसे सबकी फाड़ दूंगा नास। इनफैक्ट ये कैरेक्टर काफी ज्यादा साइकोटिक और काफी ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल था, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर से तुम्हें लेजिट डर भी लगेगा और ये विलन इसलिए आइकॉनिक भी है। बट जहां आई सॉ द डेविल का विलन काफी ज्यादा ही गोर, काफी ज्यादा ही वॉयलेंट था, इस कैरेक्टर को सेंसरशिप की मार झेलनी पड़ी एंड उसके वजह से इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा ही टोन डाउन कर दिया गया। बट एक विलन रिटर्न्स
समझ गए ना। उसके एंड में रितेश देशमुख का कैमियो है, जिसको देख के एक विलन 3 के लिए हम थोड़े से तो एक्साइटेड हो गए। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक विलन 3 में ये कैरेक्टर काफी डार्क, काफी गोर और काफी इंटरेस्टिंग होगा, या फिर वेल एक विलन 3। नंबर 5 डॉन प्लेड बाय शाहरुख खान। इस मूवी के बारे में वेल कौन नहीं जानता। फन फैक्ट, ये मूवी कभी बॉयकॉट ही नहीं हुई क्योंकि वेल उस टाइम पे अनपढ़ लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं था। Why would you say something so controversial yet so brave? शाहरुख खान ने जब अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म डॉन के रीमेक में वेल डॉन का रोल जब प्ले किया तो सबको ये लगा था कि ये मूवी सिर्फ 1 पार्ट रहेगी, क्योंकि वेल ओरिजिनल डॉन भी वेल एक ही पार्ट की थी बिकॉज ऑफ इट्स एंडिंग। पर फरहान अख्तर ने सारा दिल चाहता लगा के इस मूवी की एंडिंग ही बदल दी, जहां इनफैक्ट विलन ही जीत जाता है और ये विलन एक आइकॉनिक कैरेक्टर वहीं पे बन जाता है। उसके बाद आई डॉन 2, जहां पे वेल ये कैरेक्टर फिर से बच गया और ये फ्रेंचाइजी उसके बाद डूब गई, क्योंकि वेल डॉन 3 में अब शाहरुख खान नहीं होने वाले हैं और फैंसी ड्रेस को ड्रेस बोलने वाले रणवीर सिंह डॉन का रोल प्ले करने वाले हैं। पर ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां डॉन अंडरवर्ल्ड का किंग होता है, वो ड्रग्स बेचता है। ये क्रूज की फोटो किसने डाली यहाँ पे? सारे इलीगल काम करता है, पर पार्ट 2 में वो अपना दिमाग लगा के अपने ऊपर के सारे चार्जेस क्लियर करवा लेता है और इनफैक्ट एंड में अमीर बन जाता है। इसने कौन से स्कूल में पढ़ाई की है? डॉन बॉस्को स्कूल। पर इस विलन के पास एक चीज है जिसे हम फिल्मी लैंग्वेज में बोलते हैं प्लॉट आर्मर, जो वेल हर साउथ के हीरो के पास होता है। चाहे तुम उसे गोली मारो या ओपनहाइमर की बॉम्ब, वो नहीं मरने वाला। उसी तरह इस कैरेक्टर का कभी भी मूवी में डाउनफॉल आता ही नहीं है। सो बेसिकली इस कैरेक्टर को भगवान बना के दिखा दिया गया। बट वेल अगेन शाहरुख खान की चार्मिंग परफॉर्मेंस और इस मूवी का स्टाइलिश लुक इस कैरेक्टर को काफी आइकॉनिक बना देता है। नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी प्लेड बाय रणवीर सिंह। फिर से बॉयकॉट, प्रोटेस्ट, धमकी वगैरह वगैरह अब तुमको तो पता ही चल गया होगा यार, मतलब बेरोजगार युवा क्या ही करेगा। तो संजय लीला भंसाली जो दीपिका और रणवीर के क्यूपिड है, उन्होंने जब रानी पद्मावती की कहानी स्क्रीन पे दिखानी चाहिए तो लोगों ने लेजिट उनका मुंह काला कर दिया। ये हर मूवी से पहले मार खाना जरूरी होता है क्या? डिस्पाइट ऑल दी कंट्रोवर्सी ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई एंड गेस व्हाट, ये मूवी हिट भी रही। भाई मतलब क्या कर रहे हो तुम बॉयकॉट वाले, तुमसे कुछ होता है कि नहीं? नेवर माइंड। जहां इस मूवी में अगर किसी इंसान की अगर जम के तारीफ हुई वो था रणवीर सिंह एज अलाउद्दीन खिलजी, जहां इस कैरेक्टर को पूरा का पूरा ब्लैक रखा गया कि लेजिट तुम्हें इस आदमी से हेट हो जाए। बट रणवीर सिंह की पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से लोगों को रणवीर सिंह की एक्टिंग से प्यार हो गया और वे लोगों ने ये तक भी नोटिस नहीं किया कि मूवी में और भी लोग हैं। Padmavat, the fact that you felt slightly, shortchanged in that film, did that happen, Shayad? I did. ये कैरेक्टर ग्रिम था, ये कैरेक्टर किसी की भी केयर नहीं करता था, इनफैक्ट ये किसी को भी मार देता था। ये किसी भी एम्पायर को लूट लेता है और अपने लस्ट के चक्कर में अपना पूरा एम्पायर दांव पे लगा देता है। और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की वजह से वेल ये कैरेक्टर अनफॉरगेटेबल विलन बन गया। तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। नंबर 3 रामाधीर सिंह। गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर देखा जाए तो मूवी में सारे के सारे विलन ही है, सारे के सारे डकैत है, हरामी है, लूट मार करते हैं, मर्डर करते हैं, पूरा मूवी बस यही चल रहा है। लाइक अगर इस मूवी में कोई दूध का दूल्हा है तो वो सिर्फ दूध है। छोटा आदमी गुंडा ही करना चाहता है, करने दो। जहाँ इस मूवी की कहानी रियल लाइफ पे बेस्ड है और वेल मूवी अगर देखा जाए तो सरदार खान भी एक विलन ही देखा जाएगा। एक बार देख भी लो। बट अगर मूवी के पर्सपेक्टिव से जाए तो मूवी का विलन था रामाधीर सिंह। ये एक ऐसा स्मार्ट आदमी था जिसने जवानी से अपनी पावर को यूज करके काफी चीजों पे हाथ मार लिया था, चाहे वो कोयला माइनिंग हो, चाहे वो दूसरे बिजनेस हो, चाहे वो नेतागिरी हो, चाहे वो बिटकॉइन हो। इस आदमी के पास सब था। बाबू साहब असली बाहुबली आप ही हैं। जहां सरदार खान का मोटिव था बदला, पर वेल हर बार सरदार खान डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। पर रामाधीर सिंह चेस की वो गोटी है जो बहुत पावरफुल होता है। कौन सा ये मत पूछना, मुझे वेल चेस खेलना नहीं आता, बस मुझे इतना पता है कि 6 आने पे डबल चांस मिलता है। नहीं, जहां सरदार खान का एक जनरेशन इस आदमी ने अकेला साफ कर दिया। सबसे ज्यादा पेशेंस इसी आदमी में एंड इनफैक्ट एंड तक यही आदमी सर्वाइव करता है अंटिल अपने ही वेल बिट्रे कर देते हैं, अपने ही धोखा देते हैं यार। जेट अपने चालू दिमाग के वजह से और दिग्मांशु धूलिया के परफॉर्मेंस की वजह से ये कैरेक्टर काफी ज्यादा एक आइकॉनिक विलन बन जाता है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और वेल अगर तुम्हें लगता है कि इससे भी कोई बेटर विलन है तो वेल हार चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। नंबर 2 भैरव सिंह उड़ान प्लेड बाय रोनित रॉय। जब उड़ान मूवी 2010 में रिलीज हुई तो सबको इस मूवी से प्यार हो गया क्योंकि वेल सब के सब इस मूवी से रिलेट कर पा रहे थे। इस मूवी में वो विलन है जो इस वक्त तुम्हारी घर पे तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहा है, तुम्हारे पापा।
रोहन जब अपने हॉस्टल से सस्पेंड हो जाता है तो उसे उसी आदमी के पास जाना पड़ेगा जिसने उसे वहां पे छोड़ दिया और सालों तक उसे देखा भी नहीं, ना उससे बात किया, उसका अपना सगा बाप। जैसे अर्जुन हमको सर कहकर बुलाता है, तुम भी हमको सर कहकर बुलाओगे। रोनित रॉय का एक कैरेक्टर काफी स्ट्रिक्ट था, काफी इगोस्टिक था, काफी पावरफुल था। लाइक तुम सीरियसली उस आदमी से कैसे जीत सकते हो जो तुम्हारा लिटरली बाप है और बचाने के लिए मम्मी भी नहीं है। बे घुमा के चमाट देंगे, आंखें उपल कर बाहर आ जाएगी। लाइक लेजेंड, इस आदमी के अगर हम कारनामे गिने तो तुम्हारा बाप भी इससे डर जाएगा। इसने अपने बेटे के ड्रीम्स तोड़ दिए। इसकी दूसरी बीवी लेजेंड इससे परेशान होकर भाग गई। दूसरे बेटे को इसने डील क्रैक नहीं होने के कारण बैट से पेल दिया। मतलब अब तो शर्म कर ले बुमराह। लाइक मूवी में रोनित रॉय के प्रेजेंस ने मुझे डरा के 12वीं पास करवा दी। इवन रोनित रॉय के इस कैरेक्टर से कोई भी बहस नहीं कर सकता, उनका अपना सगा भाई तक नहीं। और लिटरली काफी लोगों को इस कैरेक्टर में अपने परिवार का कोई ना कोई सदस्य दिखा, जिसकी वजह से काफी लोग इस मूवी से रिलेट कर पाए। पर वेल घर से भाग नहीं पाए क्योंकि वेल उनके दोस्त थोड़ी ना मुंबई में जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं और सक्सेसफुल चल रहा है वो, राइट? हाँ योगी सुनना, 3 रुपए पेटीएम करना, रख तेरी माँ का रख। और इस मूवी में रोनित रॉय के इस परफॉर्मेंस के बाद अगर मैं रोनित रॉय को कहीं पे भी देखूं, चाहे वो इंटरव्यूज में हो, चाहे वो अवार्ड शोज में हो, सीरियसली डर लगने लग जाता है। आई मीन कौन मानेगा कि ये तुलसी का पति था? तो एक वार्निंग, तुम ये मूवी कभी भी अपने पापा के साथ मत देखना। अगर गलती से भी उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स उठा लिए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। Disgraceful. ऑनरेबल मेंशंस, तोतला सेठ, वसूली भाई, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाबू भाई, बता रहे बाबू भाई से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। नंबर 1 खुर्रम मीर, हैदर प्लेड बाय के मेनन। 2014 की मूवी हैदर जब मैंने थिएटर में जाके देखी थी तो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी इतनी अच्छी निकलेगी। शेक्सपियर की नॉवल हैमलेट को विशाल भारद्वाज ने जब हिंदी में अडैप्ट किया और उसे कश्मीर जैसे कंट्रोवर्शियल सेटअप में डाल दिया तो ये मूवी बिल्कुल भी बॉयकॉट नहीं हुई। सीरियसली 2014 के टाइम कहां थे बॉयकॉट वाले? जहां मूवी की कहानी थी एक फैमिली की जो टेररिज्म की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाती है और उस फैमिली का मेंबर हैदर लग जाता है कॉन्स्टेंटली अपने बाप को ढूंढने में, प्लेड बाय शाहिद कपूर। इस मूवी में उन्हें नोटिस किया गया, पर उसका खुद का सगा चाचा खुर्रम मीर प्लेड बाय के मेनन ने जब खुर्रम का रोल प्ले किया तो जब भी वो स्क्रीन पर आए लोगों ने सिर्फ उन्हीं को ही देखा। एक ऐसा विलन जो पूरे टाइम कमजोर दिखता है, जिसका मोटिव हमेशा लस्ट और पावर रहा है और कमजोर दिखते हुए भी ये आदमी आर्मी, पॉलिटिक्स जैसे चीजों पे रूल करने लगता है। इनफैक्ट हैदर की माँ पे जो उसका लस्ट रहता है वो तक ये पूरा कर लेता है, वो भी अपने खुद के सगे भाई को फंसा के। ऐसे विलन के कोई मॉरल्स नहीं है और ये विलन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, which makes it kind of iconic। जिस वे में इस कैरेक्टर को लिखा गया है तुम्हें स्टार्टिंग से इससे नफरत होने लगेगी, पर वेल अगेन जिस वे में के मेनन ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है तुम्हें के मेनन से प्यार हो जाएगा। इस कैरेक्टर के पास स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं था मूवी में, पर वेल एंड तक इसके पास सब होता है और जिसके पास सब है उसे कैसा हराया जाए। मूवी में इसे हराने के लिए सबको हारना पड़ता है, which is actually really heartbreaking in the end। और मूवी जैसी खत्म होगी तुम पे बहुत ही गहरा असर छूट जाएगा। बट अपने भाई को धोखा देके अपनी भाभी के साथ सावधान इंडिया का एपिसोड प्लीज मत शूट कर लेना। और वेल इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से खुर्रम मीर मेरे लिस्ट में टॉप 1 पे है। तो तुम्हें क्या लगता है इस लिस्ट के बारे में? क्या तुम मेरे इस लिस्ट से एग्री करते हो? और तुम्हें क्या लगता है इस लिस्ट में और कौन कौन होना चाहिए? वेल ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या शाहिद कपूर के साथ सही हुआ उन्हें साइड ट्रैक करके? और क्या तुमने भी पद्मावत में शाहिद कपूर को नोटिस किया था या फिर रणवीर सिंह ने सारी लाइमलाइट स्टील कर ली? वेल वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में मुझे बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भूलना। तुम हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब like to subscribe, हाँ कर दो